चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक चल रही थी, बैठक पूरी हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, 92 करोड़ की परचेज हुई है, 3 करोड़ की बचत की गई। भूमि पोर्टल को लेकर भी सीएम ने कहा कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर जानकारी डालते हैं। जमीन की खरीद के लिए पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल के जरिए उचित दाम पर जमीन खरीदी जाती है। इसके अलावा सीएम ने कहा है कि आयोग जो गठन किया गया है एससी का, उसकी मांग काफी पुरानी थी। एससी आयोग का गठन इसलिए किया गया है। आप समझते हैं ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो होगी, उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं, न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। सीएम साहब, आपने ये भूमि पोर्टल को लेकर एक बैठक की थी कल देर शाम को, उसमें आपने जो कई जगह पर जमीन खरीद को मंजूरी दी है सरकारी योजनाओं को लेकर, तो ये भूमि पोर्टल को कितना कारगर आप समझते हैं? किसान अपनी रुचि कैसे दिखा रहे हैं, किस तरह से आप लैंड खरीद पा रहे हैं? देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी आवश्यकता होती है उसको हम पोर्टल पर डालते हैं, अथवा कभी कोई किसान भी अपनी ज़मीन को बेचना चाहता तो वो भी पोर्टल पर डाल सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एग्रीगेटर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और एग्रीगेट करके उनकी अपनी कमीशन उनको मेरे पर डालते हैं। बाद में अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर ज़मीन मिल जाती है, डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर डिपार्टमेंट जो है उसकी ज़मीन खरीद लेता है। अगर रेट्स कलेक्ट्रेट से हाई होते हैं तो उसमें अप टू 20%, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, मोर देन 20% अगर कहीं रेट आता है तो वो एक मिनिस्ट्रियल लेवल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में वो सारे विषय आते हैं और तब उससे नेगोशिएट करके डिप्टी कमिश्नर उन सब लोगों को बुलाकर रखते हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनसे बात करते हैं और एक नेगोशिएटेड रेट के ऊपर ज़मीन खरीदी जाती है। क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयाँ उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में खरीद चुके हैं। उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिसेस बनने हैं, नई जेल्स बननी है, जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो ज़मीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिस कहीं फ्लाईओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की ज़मीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिया के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर उस ई भूमि में अपनी जो ज़मीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो ज़मीन है तो उसका जो सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तब वो ज़मीन खरीदी जाती है। सर, मैंने बताया 92 करोड़। सर एससी समाज के लोग काफ़ी तादाद में मिल रहे थे, आपने एससी आयोग को गठन किया है, किस तरीके से समाज को बेनिफिट मिल रहे थे? देखिए, एससी कमीशन का जो गठन हुआ है वो बहुत समय की मांग थी। सामान्यतः इस प्रकार के जो कमज़ोर वर्ग की जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके साथ ठीक से न्याय हो, सब तरह का उसको सरकारी चीज़ों की सुविधा उनको मिल रही है, उनकी जो शिकायतें होती हैं समाज की ओर से कमीशन के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो इसका एक लाभ समाज को ज़रूर मिलेगा और समाज में सब सरकारी योजनाओं का जो स्कीम्स का लाभ उनको मिले या समाज की ओर से भी कई बार कोई अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे तक पहुंचेगी तो हम उस अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ 75 कार्यक्रम इस बार करने का फैसला किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें इस बार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भी कुछ अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनको और ज़्यादा? देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है। पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज़्यादा वहाँ आएंगे, एक राष्ट्रीय उत्सव में एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं। एक अच्छा प्रयोग।
कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया ढंग से होगा, जोरदार होगा। आपको भी निमंत्रण है, आप आइए। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई कर